प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सभी को अभिवादन करते हुए आज के इस पवित्र आराधना में हम आपका स्वागत करते हैं। आज 27 जून और आज के लिए जो शास्त्र पाठ शास्त्र मनन है उस पर हम परमेश्वर का मार्गदर्शन चाहते हैं। आइएगा। हे आलसी चींटियों के पास जा, उनके काम पर ध्यान दे और बुद्धिमान हो। उनके न तो कोई न्याय होता है, न प्रधान और न प्रभुता करने वाला, तो भी वे अपना आहार धूपकाल में संचय करती हैं और कटनी के समय अपनी भोजन वस्तु बटोरती हैं। हे आलसी, तू कब तक सोता रहेगा? तेरी नींद कब टूटेगी? आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान सदाजीवी अनुग्रहकारी प्रेम पिता परमेश्वर, आज के इस पवित्र आराधना में हे दयालु प्रेम पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं। बीते सप्ताह भर आपने हमें संभाला, बड़ी दया और करुणा से रखा प्रभु जी। करुणा का प्रकोप भी पिता परमेश्वर कम होता हुआ हम देखते हैं तो पिता परमेश्वर हमें एक आज़ादी का एहसास भी होता है। हे दयालु प्रेम पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं। हमारी प्रार्थना है खुदा बाप कि ये महामारी हमारे देश से और इस विश्व से दूर कर, और पिता परमेश्वर होने दे कि तेरे भवन खुलने पाए, ताकि हम सब लोग मिलकर तेरे भवन में आकर तेरी आराधना और स्तुति कर सकें। धन्यवाद, मान महिमा हम गौरव आपको ही देते हैं प्रभु। यीशु हमारे मुक्तिदाता के नाम में हम मांगते, सुन और कबूल कर पिता, आमीन। चलिए हम सब लोग परमेश्वर की स्तुति के लिए गीत गाते हैं, और यीशु का नाम कितना मीठा है उसके बारे में हम बयान करेंगे। गीत नंबर उपासना संगीत 111। यीशु से नाम गोड़ भार दीना न लागते। 111 उपासना संगीत हम सब मिलकर महिला मंडल के साथ गाते हैं। Shika
मेरे प्रियो, इस आराधना में आगे बढ़ते हुए आज के लिए जो शास्त्र पाठ शास्त्र मनन है उसकी ओर हम जाते हैं। और पहला शास्त्र पाठ व्यवस्था विवरण की किताब 5वां अध्याय और वचन 12 से लेकर 15 तक मिस कैरल क्रेग हमारे लिए पढ़ेगी। व्यवस्था विवरण अध्याय 5 और वचन 12 से 15 कैरल क्रेग। आइए हम पढ़े व्यवस्था विवरण उसका 5वां अध्याय 12 से लेकर 15वें वचन तक। तू विश्राम दिन को मनाकर पवित्र रखना, जैसे तेरे परमेश्वर यहोवा ने तुझे आज्ञा दी। 6 दिन तो परिश्रम करना, अपना सारा कामकाज करना, परंतु 7वां दिन तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए विश्राम दिन है, जिसमें ना तू किसी भांति का कामकाज करे, ना तेरा बेटा, ना तेरी बेटी, ना तेरा दास, ना तेरी दासी, ना तेरा बैल, ना तेरा गधा, ना तेरा कोई पशु, ना कोई परदेशी भी जो तेरे फाटकों के भीतर हो, जिससे तेरा दास और तेरी दासी भी तेरे समान विश्राम करे। और इस बात को स्मरण रखना कि मिस्र देश में तू आप दास था, और वहाँ से तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे बलवंत हाथ और बढ़ाई हुई भुजा के द्वारा निकाल लाया। इस कारण तेरे परमेश्वर यहोवा तुझे विश्राम दिन मनाने की आज्ञा देता है। पढ़े हुए वचन पर परमेश्वर आशीष दे। दूसरा शास्त्र पाठ दूसरा करीन की मंडली को लिखा गया पत्री कि जो पौलुस के द्वारा लिखे गए हैं, उसका 3रा अध्याय और वचन 7 से लेकर 18 तक हमारे लिए पढ़ेगी मिस्टर प्रतिष्ठा तिमोथी। प्रतिष्ठा, आइए सामने। 2 Corinthians chapter 3 and verse 7 onwards। कुरिन्थियों की दूसरी पत्री अध्याय 3 वचन 7 से 18। 2 Corinthians chapter 3 verses 7 to 18। यदि मृत्यु की वह वाचा जिसके अक्षर पत्थरों पर खोदे गए थे यहाँ तक तेजोमय हुई कि मूसा के मुंह पर के तेज के कारण जो घटता भी जाता था, इस्राएली उसके मुंह पर दृष्टि नहीं कर सकते थे, तो आत्मा की वाचा और भी तेजोमय क्यों न होगी। क्योंकि जब दोषी ठहराने वाली वाचा तेजोमय थी, तो धर्मी ठहराने वाली वाचा और भी तेजोमय क्यों न होगी। और जो तेजोमय था वह भी उस तेज के कारण जो उससे बढ़कर तेजोमय था कुछ तेजोमय न ठहरा। क्योंकि जब वह जो घटता जाता था तेजोमय था, तो वह जो स्थिर रहेगा और भी तेजोमय क्यों न होगा। इसलिए ऐसी आशा रखकर हम हियाव से के साथ बोलते हैं, और मूसा के समान नहीं, जिसने अपने मुंह पर पर्दा डाला था, ताकि इस्राएली उस घटने वाले तेज के अंत को न देखे। परंतु वे मतिमंद हो गए, क्योंकि आज तक पुराना नियम पढ़ते समय उनके हृदयों पर वही पर्दा पड़ा रहता है, और वह मसीह में उठ जाता है। आज तक जब कभी मूसा की पुस्तक पढ़ी जाती है, तो उनके हृदय पर पर्दा पड़ा रहता है, परंतु जब कभी उनका हृदय प्रभु की ओर फिरेगा, तब वह पर्दा उठ जाएगा। प्रभु तो आत्मा है, और जहाँ कहीं प्रभु का आत्मा है, वहाँ स्वतंत्रता है। परंतु जब हम सब के उघाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है, जिस प्रकार दर्पण में, तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है, हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। परमेश्वर पढ़े गए वचनों पर अपनी आशीष दे। आमीन। मेरे प्रिय, सुसमाचार का पाठ को हम सुनते हैं, लेकिन उसके पहले एक गीत हम लोग गाएंगे
और वो गीत जो है फिर से एक बार मेला मंडल के द्वारा उपासना संगीत में से लिया हुआ गीत है वो, और वो है गीत नंबर 283 हर्ष वाटतो बहुत हर्ष वाटतो। अपन सर्व मिळून हे गीत गाणार आहोत। सुसमाचार का पाठ जो लिया गया है मरकुस की इंजील अध्याय 2 और उसके 23वें वचन से सुसमाचार को प्रारंभ होता, लेकिन सुसमाचार 3 अध्याय के 6 वचन तक हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो अध्याय 2 वचन 23 से लेकर अध्याय 3 के 6 वचन तक आइए हम सुसमाचार का पाठ सुनते हैं। यहां लिखा है सत्य का प्रभु के अधिकार के विषय में वो कहता है, ऐसा हुआ कि वह सब्त के दिन खेतों में से होकर जा रहा था और उसके चेले चलते हुए बाले तोड़ने लगे। तब फरीसियों ने उससे कहा, देख ये सब्त का दिन है, वह काम क्यों करते हैं जो उचित नहीं। उसने उनसे कहा, क्या तुमने यह कभी नहीं पढ़ा कि जब दाऊद को आवश्यकता हुई और जब वह और उसके साथी भूखे हुए तब उसने क्या किया था। उसने कैसे अबियाथार महायाजक के समय परमेश्वर के भवन में जाकर भेंट की रोटियां खाई, जिसका खाना याजकों को छोड़ और किसी को भी उचित नहीं, और अपने साथियों को भी उसने दिया। तब उसने उनसे कहा, सब्त का दिन मनुष्य के लिए बनाया गया है, न कि मनुष्य सब्त के दिन के लिए। और इसलिए मनुष्य का पुत्र सब्त के दिन का भी प्रभु है, स्वामी है। अध्याय 3 के 6 वचन। वह फिर आराधनालय में गया, वहां एक मनुष्य था जिसका हाथ सूख गया था, और वे उस पर दोष लगाने के लिए उसको घात में लगे हुए थे कि देखें वह इस सब्त के दिन उसे चंगा करता है या नहीं। उसने सूखे हाथ वालों मनुष्य से कहा, बीच में खड़ा हो, और उससे कहा, क्या
सप्त के दिन भला करना उचित है या बुरा करना, प्राण को बचाना या मारना, पर वे चुप रहे। उसने उनके मन की कठोरता से उदास होकर उनको क्रोध से चारों ओर देखा और उस मनुष्य से कहा, अपना हाथ बढ़ा। उसने बढ़ाया और उसका हाथ अच्छा हुआ। तब फरीसी बाहर जाकर तुरंत हेरोदिया के पास उसके विरोध में सम्मति करने लगे कि उसे किस प्रकार नष्ट करें, किस प्रकार नष्ट करें। ये प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार है। मेरे प्रियो, आइए इस समय मध्यस्थी की प्रार्थना की ओर हम मुड़ते हैं कि ये प्रार्थना में हम सारे विश्व के लिए प्रार्थना करें। इस महामारी में जल्द से जल्द हमें छुटकारा मिले और हम उस आज़ादी का आनंद ले सकें, हमारे परिवार सुरक्षित होए और इतना ही नहीं, जो परदेश में भी हमारे लोग हैं, बच्चे हैं, वो भी सुरक्षित रहें। प्रभु की स्तुति हो कि उनको उन्होंने सुरक्षित रखा। हम प्रभु को धन्यवाद देंगे हमारे धर्म प्रांत के लिए, धर्म प्रांत के बिशप और कार्यकारिणी जो है, आने वाले दिनों में जो काउंसिल है उसके लिए, हमारे मंडली के हर एक सदस्य के लिए आए हम प्रार्थना करें। मेरे प्रिय, आपण प्रार्थना करूया। हे आमच्या थोर आणि गौरवी प्रभू परमेश्वरा, या सकाळच्या वेळी प्रभूजी आम्ही तुझ्या चरणाजवळ येतो महान परमेश्वरा आणि तुला धन्यवाद देतो प्रभूजी। तुझी स्तुती करतो, तुझी प्रशंसा करतो महान परमेश्वरा, कारण तू स्तुतीस पात्र परमेश्वर आहे, स्तुतीस योग्य परमेश्वर आहे महान परमेश्वरा, आणि स्तुतीमध्ये वास करणारा परमेश्वर आहे प्रभू परमेश्वरा। म्हणून आम्ही तुझी स्तुती करतो परमेश्वरा। मागील आठवडाभर सांभाळल्याबद्दल आम्ही तुला धन्यवाद देतो महान परमेश्वरा। प्रभूजी, तू करुणामय दयानिधान परमेश्वर आहे आणि आम्ही प्रभूजी नेहमी चुकत राहतो, तरी पण प्रभू परमेश्वरा तू आम्हाला क्षमा देऊन आमच्या विनंती ऐकतो परमेश्वरा, आमचा सांभाळ करतोस प्रभूजी आणि आमच्या बरोबर नेहमी तू असतोस महान परमेश्वरा। याबद्दल आम्ही तुला धन्यवाद देतो प्रभूजी। महान परमेश्वरा, तू आमच्या मंडळीच्या सर्व लोकांसोबत राहिलास म्हणून प्रभूजी आम्ही तुला धन्यवाद देतो। आणि प्रभूजी, आम्ही तुझ्या चरणाजवळ येतो महान परमेश्वरा आणि त्या सर्व कुटुंबांसाठी मागतो की आजारामुळे ज्यांच्या घरातले प्रभूजी त्यांचे प्रियजन तुझ्याकडे आले आहे महान परमेश्वरा, त्या सर्व लोकांसाठी आम्ही मागतो प्रभूजी, दयेची याचना करतो महान परमेश्वरा, त्यांना सांत्वना दे प्रभूजी। आणि प्रभूजी, अनेक लोक महान परमेश्वरा यामुळे आजारी आहेत प्रभूजी, त्या सगळ्यांसाठी देखील आम्ही तुझ्याजवळ कळकळीची विनंती करतो महान परमेश्वरा। सगळ्यांना तू आपल्या आरोग्यदायी प्रभूजी हाताचा स्पर्श कर आणि प्रभूजी सगळ्यांना उत्तम आरोग्य दे प्रभूजी। महान परमेश्वरा, आमचे पाळक साहेब प्रभूजी, पात्रे साहेब प्रभूजी आजारी आहेत आणि त्यांना देखील कोरोना झालेला आहे प्रभूजी, तू त्यांच्या सोबत आहेस प्रभूजी। आणि महान परमेश्वरा, त्यांना लवकरात लवकर तू बरं करून दे। त्यांच्यासोबतच त्यांचा मुलगा महान परमेश्वरा जयदीप हा देखील आजारी आहे, त्याला देखील कोरोना झालेला आहे, त्याला देखील प्रभूजी तू आपल्या आरोग्यदायी हाताचा स्पर्श कर आणि त्याला बरं कर महान परमेश्वरा। आणि विशेष करून प्रभूजी पाळक साहेबांना लवकरात लवकर बरं करून पुन्हा एकदा प्रभूजी या चर्च मध्ये येऊन महान परमेश्वरा ते तुझी सेवा करू शकतील, मंडळीची सेवा करू शकतील, असं तू होऊ दे महान परमेश्वरा। इतरही जे सर्व लोक महान परमेश्वरा आमच्या चर्चचे जे आजारी आहे, आमच्या मंडळीतले जे आजारी आहे, सगळ्यांसाठी आम्ही कळकळीची विनंती करतो प्रभूजी, सगळ्यांना तुझ्या हातात सोपवतो महान परमेश्वरा। सगळ्यांना तू प्रभूजी आपल्या आरोग्यदायी हाताने प्रभूजी स्पर्श करून सगळ्यांना बरं कर महान परमेश्वरा। आणि पूर्ववत प्रभूजी ते तुझी स्तुती महिमा गौरव करू शकतील, असं तो होऊ दे प्रभूजी। आमच्या चर्चच्या व्यतिरिक्त, आमच्या मंडळीच्या व्यतिरिक्त इतरही जे सर्व लोक आजारी आहे प्रभूजी, त्या सगळ्यांना तुझ्या हातात आम्ही सोपवतो प्रभूजी। आणि महान परमेश्वरा, तू तुझी दया कर महान परमेश्वरा, सगळ्यांना स्पर्श कर आणि सगळ्यांना बरं होऊ दे प्रभूजी। महान परमेश्वरा, आम्ही तुझ्याजवळ सर्व एकत्रित येऊन प्रभूजी तुला विनंती करतो महान परमेश्वरा की हा जो आजार आहे प्रभूजी हा खूप मोठ्या प्रमाणात पसरलेला आहे आणि अनेक उपाय करून देखील हा प्रभूजी कंट्रोल होत नाही आहे। फक्त प्रभूजी तूच याला तू प्रभूजी कंट्रोल करू शकतो आणि नाहीसा करू शकतो, म्हणून तुझ्याजवळ आमची कळकळीची विनंती आहे महान परमेश्वरा की तू या आजाराला
आमच्या शहरातून, आमच्या राज्यातून, देशातून आणि या जगातून काढून टाक. आणि ह्या प्रभूजी मनुष्य प्राण्यांना महान परमेश्वरा, या मानव जातीला प्रभूजी एक प्रभूजी संधी पुन्हा तू दे, जेणेकरून सगळे लोक पश्चाताप करतील आणि तुझ्या जवळ येतील महान परमेश्वरा. प्रभूजी आम्ही विशेष करून आमच्या संपूर्ण मंडळीसाठी, तेथील प्रत्येक सदस्यासाठी मागतो. सर्वांना तू आशीर्वादित कर. आणि या प्रभूजी महामारीमुळं आणि जे लॉकडाऊन झाले आहे याच्यामुळे अनेक लोकांचे कामं गेलेले आहे, अनेक लोकांना वेगवेगळ्या अडचणी जात आहे महान परमेश्वरा. त्या सर्व अडचणीतून बाहेर पडण्यासाठी तू सगळ्यांना सहाय्य कर, मदत कर प्रभूजी महान परमेश्वरा. विशेष करून आम्ही आमच्या पास्टरेट कमिटीसाठी मागतो, महिला मंडळासाठी मागतो प्रभूजी, यूथसाठी मागतो आणि संडे स्कूलसाठी मागतो प्रभूजी. जरी प्रभूजी आता चर्च बंद असलं तरी प्रत्येकावर प्रभूजी विशेष करून तो आपला आशीर्वाद पाठव आणि प्रत्येकाने आपल्या परीने महान परमेश्वरा या मंडळीसाठी प्रभूजी कार्य करावं, मंडळीच्या उद्धारासाठी कार्य करावं असं तू होऊ दे महान परमेश्वरा. प्रभूजी आम्ही वेगवेगळे कार्यक्रम महान परमेश्वरा ऑनलाईन द्वारे चालवत आहोत आणि पुष्कळ लोक त्यामध्ये सहभागी होत आहे प्रभूजी. सगळ्यांना आशीर्वादित कर आणि त्याद्वारे तुझी महिमा, तुझा गौरव होऊ शकेल असं तू होऊ दे महान परमेश्वरा. प्रभूजी तसंच आम्ही आमचे बिशप्स आहे, धर्म प्रांतातील सर्व प्रभूजी कमिटीचे सदस्य यांच्यासाठी मागतो. धर्म प्रांतात जे काही ऑर्गनायझेशन्स आहेत त्यांच्यासाठी मागतो. सगळ्यांना आशीर्वादित कर आणि सगळ्यांच्या द्वारे प्रभूजी तुझी महानता, तुझं गौरव होईल असं तू होऊ दे. तसंच प्रभूजी सिनेटमध्ये जे सर्व पदाधिकारी आहेत त्यांच्यासाठी देखील आम्ही मागतो. त्यांना देखील आशीर्वादित कर आणि त्यांच्याद्वारे प्रभूजी तुझं मोठं कार्य होईल आणि तुझं गौरव होईल असं होऊ दे. त्याचप्रमाणे प्रभूजी आम्ही आमच्या देशासाठी, देशाचे राष्ट्रपती, पंतप्रधान आणि त्यांचं मंत्रिमंडळ यांच्यासाठी मागतो. जेव्हा की प्रभूजी या पूर्ण देशाची त्यांच्यावर जबाबदारी आहे आणि प्रभूजी विशेष करून या कोरोनासाठी प्रभूजी शासनाने खूप सारं काही करायचं आहे प्रभूजी. हे करत असताना त्यांची तू सहायता कर, मदत कर आणि महान परमेश्वरा आमच्या देशामध्ये जो सगळा प्रभूजी त्रास होत आहे प्रभूजी, अनेक वस्तूंची कमी होत आहे महान परमेश्वरा, ऑक्सिजनची कमी आहे, औषधांची कमी आहे महान परमेश्वरा आणि दवाखान्यांमध्ये प्रभूजी बेड्सची कमी आहे, अशा अनेक अडचणी आहे महान परमेश्वरा. आणि हे सोडवत असताना जे जे लोक त्यामध्ये अधिकार ठेवतात किंवा ज्यांची जबाबदारी आहे प्रभूजी, त्या सगळ्यांना तू सुबुद्धी दे, त्यांना अधिकार दे महान परमेश्वरा आणि त्यांनी प्रभूजी इमानीतबारे हे कार्य करावं आणि जनतेची सेवा करावी असं तू होऊ दे. त्याचप्रमाणे प्रभूजी आम्ही आमच्या राज्याचे राज्यपाल, मुख्यमंत्री, त्यांचं मंत्रिमंडळ यांच्यासाठी देखील मागतो प्रभूजी. त्यांना देखील आशीर्वादित कर आणि या कठीण प्रसंगी प्रभूजी राज्य चालवत असताना त्यांचं सहायता कर, मदत कर आणि प्रभूजी त्यांच्याद्वारे सर्व जनतेला प्रभूजी मदत मिळू शकेल असं तू होऊ दे. आमच्या शहरासाठी देखील मागतो आणि विशेष करून धन्यवाद देतो प्रभूजी की आमच्या शहरामध्ये सध्या परिस्थितीत कोरोनाचा जो प्रादुर्भाव आहे महान परमेश्वरा तो कमी झालेला आहे महान परमेश्वरा आणि प्रभूजी रुग्णांची संख्या कमी होत आहे, त्याबद्दल आम्ही तुला धन्यवाद देतो. जे लोक प्रभूजी यासाठी कार्य करतात त्या सगळ्यांना तू आशीर्वादित कर, सगळ्यांवर तुझा अनुग्रह प्रभूजी, तुझा आशीर्वाद असू दे आणि त्यांच्याद्वारे प्रभूजी या शहराची, येथील नागरिकांची योग्य रीतीने सेवा होईल असं होऊ दे महान परमेश्वरा. प्रभूजी आम्ही विशेष करून त्या सर्व लोकांसाठी मागतो की या कठीण प्रसंगी देखील प्रभूजी सैतान त्यांच्या बुद्धीवर कार्य करत आहे आणि ते काळाबाजारी आणि काय वेगळ्या वेगळ्या गोष्टी करतात महान परमेश्वरा आणि ऑक्सिजन सारख्या वस्तू त्यांनी प्रभूजी काळ्या बाजारात प्रभूजी विकलेले आहेत. त्यांना सुबुद्धी दे महान परमेश्वरा, त्यांना पश्चाताप दे आणि त्यांनी असं करू नये अशी बुद्धी तू त्यांना दे महान परमेश्वरा. प्रभूजी पुन्हा एक वार तुला तुझ्या सर्व आशीर्वादांसाठी आम्ही तुला धन्यवाद देतो महान परमेश्वरा. आमचे प्रभूजी पाळक साहेब यांच्यासाठी विशेष करून तुझ्याजवळ विनंती करतो आणि प्रभूजी त्यांना लवकरात लवकर बरं कर आणि प्रभूजी आमचे दुसरे पाळक साहेब PY सिंग यांना देखील तू आशीर्वादित ठेवलेला आहे, सर्व आजारांपासून मुक्त ठेवला आहे, त्याबद्दल आम्ही तुला धन्यवाद देतो. आणि या म्हातार वयात देखील प्रभूजी ती मंडळीची सेवा करतात आणि प्रभूजी स्फूर्तीने सेवा करतात, त्याबद्दल तुला आम्ही धन्यवाद देतो. त्यांचा देखील तू सांभाळ कर. मंडळीतील सर्व सदस्यांसाठी, सर्व कुटुंबांसाठी तुझ्याजवळ आम्ही विनंती करतो प्रभूजी, जसं आजपर्यंत सांभाळलं तसं यापुढे देखील सगळ्यांना सांभाळून ठेव आणि सगळ्यांना तुझ्याजवळ ठेव महान परमेश्वरा आणि आम्हा सर्वांच्या द्वारे तुझं गौरव होईल असं होऊ दे. पुन्हा एक वार तुला धन्यवाद देऊन ही विनंती आमचा तारणारा
प्रभू येशू ख्रिस्त याच्या गोड आणि पवित्र नावाने मागतो, म्हणून तो ऐक. आमेन. मेरे प्रिय, इस समय प्रेज एंड वर्शिप में हम जाएंगे और हमारे लिए भाई अजय पाल पार्थी से मैं विनती करता हूं कि वो प्रेज एंड वर्शिप में हमारी अगुवाई करें. सभी को जय मसीह की. आइए क्यों ना हम उसकी गीतों में जाए, उसकी आराधना करें, क्योंकि उसका वचन कहता है गलतियों की पुस्तक 5:22 में कि परात्मा का फल प्रेम, आनंद, मेल, धीरज और कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है. ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं. आमीन. उसका वचन हमसे कहता है कि तुम ना उसकी आत्मा से भाग सकते हो, ना ही उसके उपस्थिति से छुप सकते हो. क्यों ना हम इस गीत को गाए जो कि कहता है तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊँ, क्योंकि हम जहाँ भी जाते हैं हम उसे पाते हैं. मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझ पर रखे रखा है. तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझ पर रखे रखा है. तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊँ, तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊँ. आकाश में जाऊँ तो तू वहाँ है, लोक में जाऊँ तो तू वहाँ है. आकाश में जाऊँ तो तू वहाँ है, तूफान में छुपूँ तो तू वहाँ है. तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊँ, तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊँ. तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझ पर रखे रखा है. तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझ पर रखे रखा है. तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊँ, तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊँ. मेरे मुँह में ऐसी कोई बात नहीं जिससे तू भली भांति जानता ना हो. मेरे मुँह में ऐसी कोई बात नहीं जिससे तू भली भांति जानता ना हो. तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊँ, तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊँ. तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझ पर रखे रखा है. तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझ पर रखे रखा है. तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊँ, तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊँ. आइए क्यों ना हम सब अपने सरों को झुकाए, उसकी आराधना में जाए, उसकी स्तुति में जाए, क्योंकि उसका वचन भजन संहिता 150 और 6 में कहता है कि हे सारे पृथ्वी के प्राणी यहोवा की स्तुति करो, यहोवा की स्तुति करो. आइए हम सब अपने आप को नम्र करके उसकी अधीनता में जाए और इस गीत को गाए जो कहता है तेरी स्तुति मैं करूँ, आराधना करूँ.
मैं करूं, आराधना करूं मेरी सांसों में तेरा नाम रहे, मेरी सांसों में तेरा नाम रहे, ऐ प्रभु तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं जहाँ तेरी नजर जाए, वहाँ तेरी स्तुति हो, जहाँ तेरी नजर जाए, वहाँ तेरी स्तुति हो। सारी दुनिया का रखवाला तू, सारी दुनिया का रखवाला तू, ऐ प्रभु तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता प्रभु जी, आज की इस भक्ति और आराधना को परमेश्वर पिता कि एक बार फिर से आपने हमें मौका दिया कि हम आपके पास आ सके प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं इस ऑनलाइन मीडियम के लिए परमेश्वर पिता कि आप परमेश्वर पिता भले ही भवन के दरवाजे बंद है, परंतु परमेश्वर पिता आपने हम सबों के घरों पे दस्तक दी है परमेश्वर पिता, इसका आपको धन्यवाद देते और दुआ करते हैं इसी प्रकार से आप हमारे साथ रहिए परमेश्वर पिता। आगे आने वाला वचन और समय को आपके हाथों में सौंपते छोटी सी विनती को प्यारे प्रभु यीशु मसीह के मीठे पवित्र नाम में मांगते सुनिए और ग्रहण कीजिए, आमेन। आइए हम वचन की ओर जाते हैं। आज के मनन के लिए जो शास्त्र पाठ पढ़े हैं उन पर हम प्रभु का मार्गदर्शन को सुनेंगे। आइए आज के वचन, आज के मनन के ओर हम अपना ध्यान करें। मेरे प्रियो, एक विषय के साथ हम आज आगे बढ़ते हैं। द स्पिरिचुअल फ्रीडम, एक आत्मिक स्वतंत्रता क्या है, विच वी हैव इन क्राइस्ट। मसीह में, यदि हम मसीह हैं और मसीह की बात करते हैं और मसीह के नाम में या मसीह में जो स्वतंत्रता है उनकी क्या है, उसके तहत आज के शास्त्र पाठ और शास्त्र मनन की ओर हम गौर करेंगे। आइए प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्तिमान सदाशिवी अनुग्रहकारी प्रेम पिता परमेश्वर, तेरे वचन को आपकी आत्मा के द्वारा और सामर्थ्य के द्वारा हमें समझाइएगा। इस समय मेरी प्रार्थना है खुदा बाप, अपने समर्पण के साथ, कि मेरे होठों के लफ्ज और मन के विचारों को आप शुद्ध और पवित्र करिएगा, यीशु के नाम में, आमीन। सो द फ्रीडम, और वो फ्रीडम जो है या स्वतंत्रता है, ये आध्यात्मिक आत्मिक स्वतंत्रता के बारे में हम बात कर रहे हैं, जो यीशु मसीह में परमेश्वर पिता ने अपने लोगों के लिए दिया है, रखा है। और जो कोई मसीह को ग्रहण करता है, मेरे प्रियो, हम अक्सर देखा जाता है कि कई बार
हमारे पास एक ही धर्म ग्रंथ है और कई बार हम लोग उनको देखते हैं कि उसे हम ठीक से पढ़ते नहीं और इसलिए कई कंफ्यूजन। मेरे प्रिय, ये आत्मा का वचन आत्मा के द्वारा ही और सामर्थ्य के द्वारा समझ में आएगा, ना कि अपनी बुद्धि और विचारों से। और इसलिए जब भी हम प्रार्थना करते हैं, हमने कहा कि खुदा बाप से हम बातें करते हैं, लेकिन जब वचन को हम पढ़ते हैं तो खुदा बाप हमसे बातें करता है। हालेलुया! परमेश्वर हमसे बातें करता है। ये अनुभव हम ले और फिर जीवन का मजा देखिएगा मसीहत का, कि परमेश्वर कैसे बात करता है अपने वचन के द्वारा, और फिर हमें उस वचन के द्वारा जो मसीह में स्वतंत्रता है, जो आध्यात्मिक है, जगीक नहीं, जो आध्यात्मिक आत्मिक सहभागिता है, उसका हम उपभोग लेंगे या आनंद लेंगे। मेरे प्रियो, फ्रीडम की जो बात कर रहे हैं हम लोग, वो फ्रीडम जो मसीह में है, वो फ्रीडम इज नॉट द राइट टू डू व्हाट वी वांट। ये जो आत्मिक स्वतंत्रता है, वो उसका अर्थ या लिबरेशन, उसका स्वतंत्रता का जो अर्थ है, वो ये नहीं कि हमें अधिकार है, हम कुछ भी करेंगे, वरन but ability to do what we ought। यानी हमें जो करना चाहिए उसे करने की योग्यता, गुणवत्ता, पात्रता हमें है मसीह में, क्योंकि वो मसीह ने हमें दिया है वो अधिकार, वो गुणवत्ता जिसे कहते हैं, वो पात्रता, कि हम एक चाहत के साथ हमें जो करना चाहिए, मेरे प्रियो, उसकी एबिलिटी, एक योग्यता के साथ हम उस बात को जीवन में करें। अब इसे समझने के लिए जो शास्त्र पाठों को हमने पढ़ा उसके ओर थोड़ा सा हम गौर करते हैं। अभी वो इस प्रकार हैं। पहला शास्त्र पाठ को जब पढ़ा गया, अनुवाद यानी व्यवस्था विवरण की किताब में से, अब ध्यान से सुनना, हम शास्त्र में से देखते हैं कि आत्मिक आजादी, वो क्या कह रहा है यहाँ पे, कि जो 5वें अध्याय में से 12वें वचन से 15वें वचन तक जो पढ़ा गया, और वहां कहा है कि तू विश्राम दिन को मानकर पवित्र रखना, जैसे तेरे परमेश्वर यहोवा ने तुझे आज्ञा दी। यानी परमेश्वर का वो जो ये जो कमांड है, जो एक आज्ञा है कि विश्राम दिन जो है तू यूं ही न मनाना, वरन अपनी आत्मा से एक पवित्र जानकर, पवित्र मानकर कि ये पाक कलाम है या पाक आदेश है मेरी खुदा बाप के द्वारा, और इसलिए मैं वो करता हूं। आप शास्त्र को पढ़े, यूहन्ना की इंजिल में आपने सुना होगा। मेरे प्रियो, वहां स्पष्ट रीति से लिखा है, यह नहीं कि हम चर्च आराधना करते इसलिए मसीह हैं, लेकिन शास्त्र कहता है जितनों ने भी उसको ग्रहण किया है उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया है। सो परमेश्वर की जब संतान आराधना करती है, या हम चर्च मेंबरशिप है इसलिए नहीं, वरन मसीह को ग्रहण करना, मसीह को सच्चे हृदय से ग्रहण करते समय अपने आप को त्यागना, अपने मन में, अपनी इच्छाओं में प्रथम स्थान प्रभु को देना। अब इस आराधना को हम लोग कैसे देखते हैं, कई लोगों के अपने मन से हम जाएंगे, जबकि हमें आराधना का समय मालूम होता है, और पवित्र जानकर हम लोगों ने देखा कि गेट में हम ऑटो चर्च के पास भी आता है, वहां उतरते समय तक 2-3 लोग जब उतरते हैं तो बातचीत करते 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 मेन गेट चर्च की तरफ बढ़ते हैं,
और वहां भी बातचीत खत्म नहीं हुआ तो पूरी करके ही अंदर घुसेंगे। अभी गाना जब चालू रहता है तो खड़े रहेंगे और गाना शुरू हो जाता है, तो चालू ट्रेन में बैठना या चालू गाड़ी में तो गिरना ही है, तो खुद तो गिरेंगे, औरों को भी लेकर गिरेंगे हम। मेरे प्रियो, ये अक्सर देखा गया है कि बहुत से लोग या हम खुद जितना सीरियस चाहिए उतना नहीं होता है आराधना के लिए। मेरे प्रियो, ये कमान है, परमेश्वर की वाचा बांधे है, ये आज्ञा है हमारे लिए, और वो कहता है कि तू पवित्र जानकर, ये नहीं वो हमने जो स्वतंत्रता या फ्रीडम को जो देखा है, ये एबिलिटी इनबिल्ट है हमारे मध्य में कि जो करना चाहिए वो उसे हम करना चाहिए, या करने के लिए हमारे लिए परमेश्वर ने वो दिया है अपने पुत्र को। तब वो स्पिरिचुअल आराधना होगा, तब वो आध्यात्मिक आराधना होगा। करुणा को कोस के फायदा नहीं है। करुणा को कोसते हुए वो मंजर याद करो कि मैं क्रिसमस के टाइम या गुड फ्राइडे के दिन भी बाहर बैठकर अन्य विषयों पर हम एक दूसरे को हाथ पर हाथ मारकर बातचीत करते रहे और औरों को डिस्टर्ब करते रहे। उस दिन की आशीष में सालों साल से गंवाया मैंने, और मैं खुद अब आपसे कहता हूं कि हे पिता, ये क्या हो रहा है? और वो कहता है तू ही जान बाबा, ये क्यों हो रहा है। मेरे प्रियो, उन नियमों को, एक नियम के तहत इस विश्व की रचना हुई और उस शब्द के साथ हुई है, और उस शब्द का अनादर जब हम करते हैं तो शास्त्र गवाह है, हम आशीषित नहीं हो सकते या शांति नहीं पा सकते, ना हम ना हमारे पीढ़ियां। वो कहता है कि मैं पीढ़ी दर पीढ़ी उसके प्रकोप को रोकने के लिए खुदा बाप ने अपने पुत्र को इस धरती पर भेजा, हमें उस आजादी देने के लिए उसने अपने प्राणों को दिया है। उस आजादी को यूं ही न गवाना। मेरे प्रियो, आगे बढ़ते हैं। 6 दिन अभी पवित्रता से करना बोले तो क्या है, तो उसे हम समझना चाहिए वाचा को, कि उसने कहा कि 6 दिन तुम काम करो, लेकिन 7वें दिन ये विश्राम का दिन है, ये पवित्र दिन है। हम लोग देखते हैं उस पवित्र दिन में भी हमारे पास फुर्सत नहीं होता, काम बहुत होते हैं, मेहमान आते हैं, न जाने क्या क्या ट्यूशन्स होते हैं, और हम निकल पड़ते हैं। आज्ञा का क्या? और मेरे प्रियो, पवित्र शास्त्र में आज्ञा को उल्लंघन करना या न मानना इसे सीन कहा गया, पाप कहा गया। फिर हम कहते हैं हम तो दशमांश दिया, हमने आराधनाएं की, लेकिन फिर भी हमारे जीवन में ऐसा दुख और अंधेरा क्यों? मेरे प्रियो, हम संभालिएगा। परमेश्वर का ये वचन है, इसे थोड़ा गौर से आप पढ़िएगा। व्यवस्था विवरण अध्याय 5 और 12वें वचन से जो मैं पढ़ रहा हूं। 6 दिन तो परिश्रम करके अपना सारा काम काज करना, काम पे उकड़ बैठ के या सोकर नहीं, काम करना। काम पे जा रहा है ना भाई, तो काम करना है कि नहीं? क्योंकि प्रभु देखता है, क्योंकि हमें उसका तनख्वाह मिलेगा या मजदूरी मिलेगी, और हम उस मालिक का नुकसान न करें, या जहां संस्था में हम करते हैं वहां नुकसान न करें, वरन अपने एबिलिटी जो है परमेश्वर ने दिया है, जो योग्यता दी है उसके अनुसार अपना काम करते रहिएगा। बातों में यूं ही समय न गवाइए। अभी आगे, परंतु 7वां दिन तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए विश्राम दिन है। ये 7वां दिन जो है परमेश्वर का है। वो कहता है उसमें न तो किसी भांति का काम काज करना, न तेरा बेटा, न तेरी बेटी, न तेरा दास, न तेरी दासी, न तेरा बैल, न तेरा गधा, न तेरा कोई पशु, न कोई परदेसी भी जो तेरे फाटकों के भीतर हो, तेरा बेटा और तेरी बेटी भी। परिवार के विषय में कहता है,
मेरे प्रियो, हमारा सुख जो काय किसमें है, इस बात का वर्णन यहाँ पर लिखा है। हम पवित्र दिन में क्या किया है? कभी हम निकल आते हैं चर्च को, बेटा कहाँ है? तो बोले सोया है पास्टर, वो उठा नहीं। बेटी कहाँ है? अबे आप तो मालूम है। सो विश्राम दिन जो है, संडे विश्राम करने का दिन है, लोगों ने कहा। कई लोग बोले मेरे को, पास्टर साहब पवित्र शास्त्र में लिखा है ना, वो विश्राम दिन है, 6 दिन काम करने का और विश्राम करने का, आराम करने का। फिर कहा, जिस तेरे दास न दासी भी तेरे समान विश्राम करें। मेरे प्रियो, संडे को काम वाली तो आती है और उसको आना ही है। इस बात की ओर भी आप गौर करें, इस वचन को हम कैसे निभा सके। और इस बात को स्मरण रखना कि मिस्र देश में से तू आप दास था या गुलामी में था और तुझे स्वतंत्र किया है। परमेश्वर यहोवा तुझे बलवंत हाथ और बढ़ाई हुई भुजा के द्वारा निकाल लाया। इस कारण इन्हें तुझे स्वतंत्रता इस कारण दी क्योंकि परमेश्वर पिता ने अपने पुत्र के द्वारा। सो पुरानी वाचा और नई वाचा में यह अंतर हमें दिखाई देता कि मिस्र की गुलामी से परमेश्वर पिता ने मूसा के द्वारा अपने लोगों को निकाला। और नई वाचा में भी हम लोग देखते हैं कि कैसे उस बात को समझाने के लिए, और सेकंड जो बुक हमने पढ़ा, कोरिन्थियोस की पत्री, दूसरा कोरिन्थियोस, और उसमें 3 अध्याय और 7वें वचन से 18 वचन तक। अभी वहां जो बातें लिखी है इसे गौर से सुनना। वहां लिखा है, यदि मृत्यु की यह वाचा जिसके अक्षर पत्थरों पर खोदे गए थे यहां तक तेजोमय हुई कि मूसा के मुंह पर के तेज के कारण जो घटना भी जाता था। अभी आपने गौर नहीं किया होगा, देखना। वाचा जो है वो कहता है, यदि मृत्यु की वह वाचा उसके अक्षर पत्थरों पे खोदे गए थे यहां तक तेजोमय थी। वो मृत्यु की वाचा भी इतनी तेजोमय थी कि उसके तरफ देखना भी लोग नहीं देख पाते थे। तो यहां पर संत पौलुस बड़ी स्पष्टता से लिखता है, तो आत्मा की वाचा और भी तेजोमय क्यों न होगी। सो 2 वाचा के विषय में, और आज भी कई बार विश्वासी लोग 2 वाचा के मध्य में लटकते हुए नजर आते हैं। ये ऐसा ही होना, चर्च में ऐसा ही होना। अगर ये जरा सा सीक्वेंस अपना आराधना में बदला ना तो भी फोन आते मेरे को, पास्टर मध्यस्थी की प्रार्थना पहला लेना चाहिए था, आपने बाद में लिया। क्या फर्क पड़ता है रे भाई? ये कौन बनाया नियम? हमने ही बनाया ना, परमेश्वर ने तो नहीं बनाया। हमारे नियम हमने अपनी सुविधा के लिए बनाया ना, तो फिर क्या फर्क पड़ता है बपतिस्मा पहले करे या मध्यस्थी की प्रार्थना बाद में करे? विश्वास वचन वेदी की तरफ देखने का। मेरे प्रियो, यहां स्पष्ट बात को समझाई कि नई वाचा के हम लोग हैं, ना कि पुरानी वाचा के। उसमें तो निकालने के लिए परमेश्वर पिता ने अपने पुत्र की भेंट चढ़ाई है, और इसलिए वो महत्वपूर्ण है आपके और मेरे लिए। और इसलिए जो बातें हम यहां पर सीख रहे हैं कि द स्पिरिचुअल फ्रीडम विच वी हैव इन क्राइस्ट, मसीह ने जो आत्मिक एक आजादी जो है, इसका अर्थ को हम समझे। हम कुछ भी या यूं ही बात नहीं कर सकते। हम कहेंगे कि भाई हम लोग शास्त्र में से बात कर रहे हैं, वो पुराना, वो कहता है कि वो मृत्यु की वाचा इतनी तेजोमय थी कि उसकी तरफ देखने का साहस भी लोगों को उन दिनों में नहीं था। तो ये तो आत्मा की वाचा है। सो नए नियम की जो वाचा है, इसे हम, और वो कहता है कितनी तेजोमय होगी, कितनी प्रखर होगी। परमेश्वर ने अपने पुत्र को उसके लिए दिया है। ध्यान से सुना। और इस वाचा को यदि हमने तोड़ा तो फिर न कहना कि ये महामारी क्यों आई
और क्यों न जा रही है। क्योंकि कई बार हमने पवित्र भवन में उसकी आराधना जो पवित्रता से करनी चाहिए थी, हमने बाहर बैठकर हमने कहा, कई बार हाथों पे हाथ देकर उस पवित्रता को मानो ठट्टों में उड़ा दिया है। परमेश्वर के वचन को हमने कई बार ठट्टों में उड़ा दिया है। कई बार लोग आराधना में बैठे हैं चर्च में, लेकिन मोबाइल को देखते हैं। कई बार फोन आते हैं तो उठ के चले जाते हैं, यहाँ वचन चालू रहता है तो हम पीठ दे के हम चले जाते हैं, हमें नहीं सुनना है। तो फिर यूं न पूछना कि महामारी कब जाएगी, वो तो हमारे हाथ में है, क्योंकि हमने उसे बुलाया। इस धरती के मनुष्य के लिए जो नियम दिए थे, इस मनुष्य के लिए परमेश्वर पिता ने जो प्रेम को प्रकट किया था, क्योंकि शास्त्र कहता है उसने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना पुत्र, एकलौता पुत्र यीशु हमारे लिए भेंट के स्वरूप में दिया। ये जगत के लिए भेंट थी, लेकिन कई लोगों ने मूर्ति पूजा के द्वारा और व्यभिचार के द्वारा और अन्य बातों के द्वारा जो प्रभु यीशु मसीह ने पाप की दलदल से निकाला था, फिर भी हम चर्च के मेंबर हैं और फिर मेंबरशिप नहीं दिया तो देख लेंगे पास्टर तेरे को। मेरे प्रिय, ये उदंडता है, तुम्हारा पास्टर देखेगा ना परमेश्वर। और इस बात का हमने गौर करना चाहिए। और इसलिए संत पौलुस बड़ी बारीकाई से लिखता है। हम कभी भी पढ़ते हैं तो यूं ही पढ़ लेते हैं। अभी यहां पर तो आत्मा की वाचा और तेजोमय क्यों न होगी, ऐसा सवाल वहां पूछा है, क्वेश्चन मार्क। अब क्या लिखा है? तो धर्मी ठहराने वाली वाचा, क्योंकि वो मृत्यु की वाचा थी, और भी तेजोमय क्यों न होगी। और जो तेजोमय था वह भी उस तेज के कारण जो उससे बढ़कर तेजोमय था कुछ तेजोमय नहीं ठहरा, क्योंकि जब वह जो घटता जाता था तेजोमय था, तो वह जो स्थिर रहेगा और भी तेजोमय क्यों न होगा। देयर इज क्वेश्चन मार्क। इसलिए ऐसी आशा रखकर हम हियाव के साथ बोलते हैं और मूसा के समान नहीं, जिसने अपने मुंह पर पर्दा डाला था कि लोग वो तेज को न देखें। तो पर्दे में था मूसा, लेकिन हम सलीब के उस तेज को देख सकते हैं। मेरे प्रिय, इस बात को हमने समझना चाहिए। यहां पर जब हम आराधना का विषय करते हैं तो हम प्रभु के सलीब, मेरे प्रभु की वो आराधना करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उसने हमें आजाद किया है। और इसीलिए वो आध्यात्मिक फ्रीडम जो है वो स्पिरिचुअल है, वो आत्मिक है, और इसे आत्मा से समझना पड़ेगा। और इसीलिए परमेश्वर ठट्टों में उड़ाया नहीं जाता, क्योंकि प्रभु तो आत्मा है, और जहां कहीं प्रभु का आत्मा है वही स्वतंत्रता होती है। नहीं तो झगड़े तो है ही, क्योंकि आत्मा वहां नहीं थी, पुराने नियम होते हैं। और इस बात को हम लोग सीरियस होकर देखें या सीरियस होकर समझें, ताकि हम और हमारा परिवार ऐसी महामारी से और उभर कर आए। नहीं तो हमारे नादानियों के द्वारा हम खुद भी फंसेंगे और औरों को भी फंसाएंगे। जैसे देखा है कि कुछ बच्चे मानते नहीं कि भाई साइट सीइंग पे गए तो नहाने का मन होता है, नहीं कि तालाब देखकर, और जिसे नहीं भी आता है तो वो भी कूद जाता है और डूबने लगता है। फिर और उसका दोस्त कूदता है उसको बचाने के लिए, तो उसको गले मिलता है वो पानी में और उसको भी ले डूबता है। हमने कहीं देखा, वो भी अपनी जान बचाने के लिए उस सामने वाले को कैसे जोड़ो, वो तो डरा हुआ है वहां पे। और कई बार मेरे प्रिय ऐसी स्थिति को हमको सामना करना पड़ता है, लेकिन धन्य है प्रभु, वो हमें बचाता है। मेरे प्रियो, उन दिनों में परमेश्वर के पुत्र को भी लोगों ने सवाल किया, है कि नहीं? आज भी लोग शास्त्र के वचन पे सवाल करते हैं, और
पास्टर को भी सवाल करते हैं। सवाल तो छोड़ो, न जाने क्या क्या बात करते हैं, पीछे बात हो सकती है, लेकिन प्रभु सुनता है। और इसीलिए मेरे प्रिय, प्रकोप से हमें डरना चाहिए। यहां पर लिखा है सत्य का प्रभु यानी स्वामी है वो। यहां जब प्रीमाइसेस में, पवित्र आराधना में जब आते हैं तो वो स्वामी है वहां। और जो स्वामी है, अब हम हमारे ऑफिसर जब सामने आते हैं तो एकदम हेलो सर, गुड मॉर्निंग, क्या हम बोलते कैसे है भाई? ना। तो चर्च में आकर स्वामी के हम दास बनकर एक नम्र और लीन होकर परमेश्वर की आराधना में, लेकिन उन दिनों में भी उस महिमा में प्रभु को लोगों ने सवाल पूछे जो निरर्थक थे। और हमने देखा उन्होंने बालें तोड़ी, खेत में से जा रहे थे, भूख लगी थी, और प्रभु तो प्रभु है, वो कहाँ रुकने वाले। उन्होंने समाधान किया उनका, और वो भी जान गए उत्तर क्या है, क्योंकि उन्होंने दाऊद राजा को उदाहरण दिया। वो भागते हुए अपने मित्र के साथ कैसे उन्होंने कहा कि जो याजक की जो रोटी जो पवित्र स्थान में, परम पवित्र स्थान में रखी गई थी, जो बची हुई रोटी रखते हैं, तो वो सिर्फ खाने का अधिकार याजक को है जो वो पवित्र स्थान में जाता है। तो वो कैसे, उसने भूख लगी थी तो अपने भी खाई और अपने मित्र को भी दी, ये सवाल उसने पूछा। तो यहां तो वो समझा रहा था कि तुम जिससे बात करते हैं वो याजकों से भी ऊपर है, वो महायाजक है, वो स्वर्गीय है। और इस बात को वो समझ नहीं पाए। उसी प्रकार सूखे हाथ यानी सपाट महत्वपूर्ण, उन दिनों में काम नहीं करना। तो उसने कहा कि अच्छा काम करना अच्छा है या बुरा है? आप क्या सोचते हैं कि जीवन या मृत्यु देना? अभ्यस्त जीवन देना। तो मैं इस सूखे हाथ वालों को जो काम नहीं कर रहा है, अपने परिवार के लिए कर नहीं सकता, एक डिसेबिलिटी के लिए वो एक लज्जित होकर अपने बच्चों के निर्वाह के लिए कुछ काम नहीं कर पा रहा है, तो क्या मैं उसे राहत न दूं? क्या मैं उसे उस बंधुआई में से न निकालूं? और मसीह हमें उस बंधनों में से निकालने के लिए आया। और उसने वहां पर भी देखा लोगों के मन कठिन थे, लोगों के मन कठिन थे। आज भी वो कहता है कि यदि तुम बातों को इग्नोर करोगे, इब्रानियों 6 में लिखा है कि बारिश हमेशा होने के बावजूद भी धरती यदि कांटों को ही उपजाएगी, तो प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर के पुत्र का दोबारा आना न होगा उसे बचाने के लिए। यानी कोई तरतूद नहीं है, वो वन टाइम हो गया है। और इसलिए द स्पिरिचुअल फ्रीडम वी हैव इन क्राइस्ट क्या है वो? पहली बात, अ फ्रीडम फ्रॉम द स्लेवरी ऑफ सिन, पाप के गुलामी से यानी अज्ञानता से बाहर आना। कोई बोल रहा है ऐसा मत करो तो सुनना। जब बोल रहे हैं बार बार ये गलत है, ये गलत है, आराधना में फोन बंद करिएगा, हमें लिखना पड़ता है स्विच ऑफ द फोन। चर्च में मेरे प्रियो, यहां पर हम लोग जो बात कर रहे हैं, मत्ती 11:28 में भी लिखा है, हे बहुत से थके दबे लोगों तुम मेरे पास आओ। कब फ्रीडम, पापों के दलदल से उसने हमें आजाद किया। दूसरी बात, फ्रीडम फ्रॉम द पेनल्टी ऑफ सिन, जो हमें हर्जाना भरना चाहिए था क्योंकि हम पाप में थे, लेकिन हम भर नहीं पाते थे। खुदा बाप ने अपने पुत्र को दिया और उस पुत्र के रैंसम के द्वारा, बलि के द्वारा उसने हमारी पेनल्टी, जो एक सजा थी, वो खुद अपने ऊपर लेकर हमें आजाद कर दिया। सो ये आजादी जो है, ये खुद हमारे बदले में उसके पुत्र ने वो दाम चुकाया, और उस बात को हम ना भूलें। तीसरी बात, फ्रीडम फ्रॉम द गिल्ट ऑफ सिन,
पापों में कई बार, मैं एक मंडली में था, मुझे याद आया कि बड़ा दिन था, बोले तो नाता नहीं ना, क्या बोलते हैं, क्रिसमस। ओके, तो क्रिसमस के आराधना में 2 टाइप के मंडली आपको दिखेगी, एक चर्च के अंदर बैठी हुई और उतना एक क्राउड चर्च के बाहर, ठीक है ना। तो कुछ लोगों को वो दिन में भी लेट आना होता है। ओके, जैसे मंजू से लेट आए, अच्छी बात है, तो बोलते हैं ज्ञानी लोग लेट आते हैं। तो मैंने ऐसा ही कुछ लोगों से पूछा। अभी कुछ लोगों को पीने की आदत थी शराब की, लेकिन मैं उनसे बात करता था तो उनको थोड़ा रिस्पेक्ट था कि पास्टर साहब को हाइजीन कि हमसे बात करते हैं। तो मैं खुले एक हृदय से उनसे बात में बोले, भाई तुम क्यों नहीं अंदर बैठे? नहीं ना सर, बोले हम तो शराब पीते हैं ना, सिगरेट पीते हैं, तो हम उस लायक नहीं कि अंदर बैठे। I was shocked। एक मसीह प्रभु में जो आजादी है उस बात को नहीं समझ रहा है। बार बार किसी में तंबाकू है या सिगरेट पीना है, या अरे भाई तेरे को कौन सी ताकत पाठ्य लेकर लेके जाती है? प्रभु तो नहीं लेके गया ना, तो प्रभु से क्यों कहता है? मेरे प्रियो, ये आजादी जो है, गिल्ट जो है, पापों में उस दलदल में पड़े रहते हुए, नहीं हम लायक नहीं, हम इस योग्य नहीं। अरे भाई तुम्हारे लिए तो उसने कहा कि मैं धर्मियों को नहीं इसका मतलब उन्होंने वो वचन को भी नहीं पढ़ा। कई लोगों को वचन का प्रकाश को देखकर उनकी साक्ष्यां है कि हमारे जीवन बदल गए। और अपने लोग मंडली में सदस्य के रोल पर है, कम्युनिकेंट मेंबर भी है क्योंकि इलेक्शन आ रहा है, लेकिन फिर भी पाप की दलदल में है और उन्हें कोई होप नहीं है। मसीह है, मसीह के निकट है, लेकिन मसीह के साथ नहीं है। मेरे प्रियो, जो गिल्ट ऑफ सिन, मैं लायक नहीं हूं। पास्टर साहब, मैं प्रार्थना, मेरे को सामने नहीं बुलाना क्योंकि आप जानते हैं मैं शराब पीता हूं, तो शराब छोड़ देना भाई, प्रार्थना करो। तो चॉइस तो तुमने किया, मैं प्रार्थना नहीं करूंगा लेकिन शराब पीऊंगा, तो ये क्या बात हुई भाई? तो इसमें हमको गौर करना पड़ेगा ना, ताकि सुनामी जल्दी जाए, है कि नहीं? क्या कोविड, हाँ कोविड जल्दी जाए। मेरे प्रियो, अपने हाथ में है। विश्व ने भुगत लिया हर 100 साल में। मेरे प्रियो, नूह के समय में 120 साल का समय दिया था, लेकिन फिर भी लोगों ने नहीं सुना, और हमारे पास गवाह है कि नाश हुए। और इसलिए जो कोई विश्वास करता है, यानी विश्वास की कमी है समुदाय, वो कहता है वो नाश न हो, सीधा लिखा है, स्पष्ट लिखा है, वरन अनंत काल का जीवन पाए, अनंत काल की स्वतंत्रता को पाए, वो स्वर्गीय भागी को वो पाए। इस बात का वचन हमारे घर में होते हुए भी गिल्ट में लोग हैं आज भी। मसीह समाज के कई परिवार में गिल्ट में। मेरे प्रिय, आजाद मसीह में आजाद हो जाइएगा, क्योंकि यीशु बुलाता है। हमने गीत गाते हैं, बड़ी चाहत से तुमको बाहों में लेने यीशु बुलाता है। ये लोग या मनुष्य हमें गले नहीं लगाएगा, वो हमको नाम रख सकता है, हमको दूर कर सकता है, वो कह सकता है कि तुम अच्छे नहीं हो, मैं पवित्र हूं, मुझ पर दाग आएगा। लेकिन खुदा बाप का पुत्र इतना प्रेमी है, परमेश्वर पिता का प्रेम इतना महान है, और वो प्रकट करने के लिए वो धरती पर मनुष्य बनकर आया और उसने गले लगाया। वाह, हालेलुया। प्रभु हमें गले लगाने के लिए तैयार है। हम मृत्यु को गले न लगाए, हम अंधेरे को गले न लगाए, क्योंकि यहां पर जो गिल्ट है इससे हम बाहर आए। अब फ्रीडम फ्रॉम द डार्कनेस ऑफ इग्नोरेंस, नकारना। प्रभु के बार बार हाथ बढ़ा रहा है, प्रभु का वचन बार बार बुला रहा है, सुन रहे हैं हम लोग, लेकिन फिर भी इग्नोरेंस,
मन को कठिन करना। प्रभु ने वचन को कहा कि मैं तुम्हें मांस में हृदय दूंगा, पथरीला हृदय में निकाल दूंगा। बस शर्ते आपकी तैयारी होनी चाहिए भाई। ए भाई या बहन, अगर तो आजाद होना चाहता है या चाहती है तो प्रभु का हाथ थाम लो। प्रभु बुलाता है। आइए मेरे प्रियो, डार्कनेस ऑफ इग्नोरेंस, अंधेरा, हमने अपने जीवन में अंधेरा किया है, अपने परिवार में अंधेरा किया है, और इसीलिए इसमें से फ्रीडम यीशु में है। और वो आजादी की बात जो मसीह में है आज यहां पर हो रही है, उसमें से निकलो, क्योंकि यीशु ने कहा मैं जगत की ज्योति हूं, मैं जीवन का जल हूं, कोई मेरे आग पास आकर पीता है ना कभी प्यासा होगा। मेरे प्रियो, उस आत्मा पानी और अग्नि से, वो कहता है जीवन का जल, और वो अन्न जो है कभी न भूखा फिरेगा। मेरे प्रियो, उसे इग्नोर ना करें, ना करो इग्नोर। प्रभु की ये वाणी को हम इग्नोर ना करें। फ्रीडम, पांचवी बात, फ्रीडम फ्रॉम डेथ, जिस फ्रीडम की जो स्पिरिचुअल है मसीह है, उसकी हम बात कर रहे हैं। सो फ्रीडम फ्रॉम डेथ, सबसे हम पाप में क्यों मरे? प्रभु चाहता है, और इसीलिए तो उसने मसीह को दिया। और उसने यूहन्ना 14 में कहा तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, मुझ पर विश्वास तो करो और मेरे पिता पर भी विश्वास करो, क्योंकि मेरे घर में बहुत सी जगह है, मैं जगह तैयार करने जाता हूं। जैसे जगह तैयार में आऊंगा और तुम्हें लेके जाऊंगा। सो हमारा ठिकाना जो है स्वर्गीय है। इस पृथ्वी पर हमारा क्लींसिंग हो रहा है ताकि हम वहां रह सके, और उसके लिए प्रभु ने उस लहू को बहाया कि हम शुद्ध हो सके। बोलो शुद्ध, शुद्ध हो सके। और स्वर्गीय स्थानों की ओर वो कहता है कि तुम्हारा मन जगत की बातों पर न लगा है, क्योंकि जहां तुम्हारा धन वहां मन रहेगा। तुम स्वर्ग की बातों को खोजो, स्वर्गीय राज्य के विषय में बात करो। और इसलिए वो कहता है इस शरीर का मृत्यु, लेकिन मृत्यु के बाद और एक महिमा में वस्त्र के साथ जीवन है कि जहां ना रोना होगा, उसके आंखों के आंसू को पोंछने वाला होगा, ना वहां गर्मी होगी ना सूरज होगा, वहां परमेश्वर तेजों में परमेश्वर रहेगा, या परमेश्वर का तेज में हम रहेंगे। मेरे प्रियो, ये वादा परमेश्वर शास्त्र करता है, पवित्र शास्त्र मसीहों के लिए, और हम इस धरती पर उस बात की तैयारी न करते हुए यूं ही अपनी जान को कुर्बान कर देते हैं या गवा देते हैं, कुर्बान नहीं गवा देते हैं, और स्वर्ग से हम नर के भागे हो जाते हैं। मेरे प्रियो, हमारे क्रॉस पर स्वर्गीय लिखने से स्वर्ग में नहीं पहुंचते हैं। वहां का तरीन ना मेरे हाथ में, ना आपके हाथ में, ना जगत की किसी बात के। वो तो वो जानेगा, वो न्याय करेगा, क्योंकि आपको और मुझे हर एक को जैसे आपका न्याय मेरा भी होगा। कि जिसे मैंने लोगों के मार्गदर्शन के लिए खड़ा किया था, तूने नहीं बताया, तो चल निकल यहां से, बोलेगा। मेरे प्रियो, उस आत्मग्लानि में हमको न रहना है, क्योंकि खुदा बाप का वचन कहता है कि संकट आता हुआ देखकर भी तू यदि सावध नहीं करेगा या चिताएगा नहीं, तो वो जो मरेगा तो उसके लहू का पलटा मैं तेरे से और तेरे परिवार से लूंगा। वो भय हमको है, और इसलिए प्रेम से हम आपसे बात कर रहे हैं मेरे प्रियो। द फ्रीडम फ्रॉम द फियर ऑफ फ्यूचर। बस सर, मैं स्वर्ग में जाऊंगा या किधर जाऊंगा, अभी तुमको ही मालूम है भाई। एक डर रहता है। हमने कई बार अस्पताल में देखा है, जब काउंसलिंग के लिए गए, और एक भय, मृत्यु का भय, मृत्यु का भय, मैं कहाँ जाऊंगा। लेकिन उस सलीब पर जो चोर था, एक, उसने समय पर अपने आप को सुधार कर
आज ही तू मेरे साथ सुखलोक में होगा। ऐसे कई लोगों को पहुंचाया हमने, और निश्चितता से गारंटी है वो प्रभु के साथ है, क्योंकि उन्होंने आखिरी समय तक मैं जब घुघुस में था, चंद्रपुर में एक पादरी आईसीयू में था भर्ती, और बड़ा क्लोज था, और उसके मिसेस का फोन आया कि जिसने कई कारस्तान मेरे आगस में किए थे वो उसको भी मालूम था और मुझे भी मालूम था, लेकिन फिर भी उसने वो आखिरी मौके पर फोन किया, और वो मेरे लिए बहुत, तो मैं तुरंत निकला, उन्हें पास से सब आओ ना। मैं गया और मेरे वो भाई को देखा तो आंखों में आंसू आया, क्योंकि जिस शान से वो रहा था वो मैंने देखा है। लेकिन अंतिम समय मैंने उसकी पत्नी की आंखों में आंसू देखे। वो जो स्टाफ थी, मैंने पूछा आपका क्या बोल रहे हैं आप, आपका साइंस, आपका नर्सिंग क्या बोल? नहीं पास्टर साहब, ज्यादा दिन नहीं है। तो क्या चाहते हैं कि यहाँ रहें या प्रभु के हाथ में रहें? तो बोले प्रभु के हाथ में ही उनको सुरक्षा रहेगा। तो मैंने उसको पास में बुलाया, उसका एक बड़ा बेटा था, उसको बोला, पूछा, मैं बोला क्या बेटा, डैडी को विदा करने के लिए तैयार है? पूछा है हमने, क्योंकि उसका तकलीफ नहीं देखा जा रहा। और उन्होंने कहा हाँ अंकल। मैं बोला चलो हाथ दे दो। हम हाथ पकड़ कर प्रार्थना किया वही 5 मिनट में, और मैं निकल गया। मैं घुघुस घर में चंद्रपुर से पहुंचने के पहले ही रास्ते में उनका फोन आया कि चल गया। मेरे प्रियो, उस पश्चाताप के साथ कि जो मृत्यु में संघर्ष कर रहा था परमेश्वर का दास, लेकिन एक रिपेंटेंस जो है स्वर्ग तक पहुंचा देता है। मेरे प्रियो, हमारे पास तो समय है। कई लोगों को समय नहीं मिला, कई लोगों को समय नहीं मिलता। मेरे प्रियो, हम उस स्थान में न जाए, वरन समय रहते हुए प्रभु की ओर देखें। और इसलिए प्रभु ये जो आध्यात्मिक मसीह में जो हमें फ्रीडम है, वो हमें भविष्य काल के जो डर है, मैं कहाँ रहूंगा, स्वर्ग या नरक, उसमें से बाहर निकलने का सामर्थ्य परमेश्वर के पुत्र में है, समीप में है। अंतिम, फ्रीडम फ्रॉम द पावर ऑफ शैतान, शैतान के हर एक चाल से हमें आजादी देने का सामर्थ्य वो नाम में है। उस नाम में है शिफा, हम बोलते हैं ना, उस नाम में है मुक्ति, उस नाम में है आजादी। और कई बार ऐसे लोगों को हमने कहा यीशु के नाम से चल, निकलता है भाई। यीशु का नाम इतना सामर्थ्यशाली है, हमने कई बार इसका अनुभव किया। आज भी वो नाम इस धरती पर है, युगान युग का वो चमकता तारा, मेरे प्रियो। और वो कहता है कि मसीह के हर एक बच्चे युग युग में चमकते हुए वो स्टार के तरह चमकने चाहिए। हर एक परिस्थिति में, लोगों के मध्य में, उस अंधेरे में चमकने चाहिए, क्योंकि जगत की ज्योति तुम्हारे पास है, जगत की ज्योति तुम्हारे पास है। और उसके द्वारा लोगों के जीवन का अंधेरा दूर करने के लिए तुम्हें जीवन दिया है। इसे यूं ही न करना। और इसलिए मेरे प्रियो, जो फ्रीडम है, द फ्रीडम इज नॉट राइट टू डू व्हाट वी वांट। जो हमें चाहिए वो हम कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। मसीह है ना, तो हमको नौकरी मिलना चाहिए, एक लेटर दे दो, हमको तो मिलना ही चाहिए, क्योंकि हम तो 1840 के सदस्य भाई। ना रे बाबा, उसने कहा बट एबिलिटी टू डू व्हाट वी ऑट, जो हमें करना चाहिए। और इसीलिए जो वाचा को बांधा, और परमेश्वर ने कहा मैंने तुम्हें आजाद किया है, और इसलिए वो पवित्र दिन पवित्रता से मानो। और मसीह जीवन, आत्मा का जीवन, तेजोमय जीवन, उसे यूं ही मत हल्के में न लेना मेरे प्रियो। वो जीवन का स्वामी है। जीवन की तरफ देखो। आइए अपनी आंखों को बंद करें।
थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। सर्वशक्तिमान सदाशिव अनुग्रहकारी प्रिय पिता परमेश्वर, धन्यवाद स्तुति के साथ हम आपके पुत्र यीशु में जो स्वतंत्रता आपने दी है, ताकि हम अंधेरे में न रहे, पाप की दलदल में न रहे, पाप के उस गिल्ट में न रहे, शैतान के बंधन में न रहे, वरन हम मसीह में आजाद हों और उस आजादी का सुसमाचार बताने के लिए, क्योंकि सुसमाचार यही है, एक ही शब्द में मसीह तुम्हारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा, और जब जी उठा तो उसके पिता ने उसके हाथ में जो पहले आदम ने खो दिया था, और फिर से अधिकार और सामर्थ्य को सौंप दिया। और वही प्रभु कहता है कि लो, जो सामर्थ्य स्वर्ग और पृथ्वी का मुझसे दिया गया वो मैं तुम्हें देता हूं। हे दयालु प्रेम पिता परमेश्वर, इस आजादी को हम समझे और तेरी स्तुति गान करें, ऐसी कृपा कर प्रभु, क्योंकि आपने जगत से इससे प्रेम किया, ऐसा प्रेम किया, ऐसा प्रेम किया कि जो कोई आपके पुत्र के नाम पर विश्वास करता, क्योंकि आपने आपके पुत्र को भेजा, और जो कोई विश्वास करता है वो नाश न हो वरन अनंत काल के जीवन में सदा सदैव तेरे साथ भागी बनकर रहे। वो सुसमाचार पिता हमारे तरफ तूने दिया है प्रभु, उसको हम खो न दे, वरन उसे पकड़ कर रहे, ऐसी कृपा कर यीशु के नाम में, आमीन आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दें। थैंक यू। मेरे प्रियो, प्रेरितों का सिद्धांत वचन, हमारे विश्वास वचन को आइए हम सब मिलकर पढ़ते हैं। सर्वसमर्थ देव जो पिता आकाश और पृथ्वी से उत्पन्न करता, त्याजवर मी विश्वास ठेवतो आणि त्याचा एकुलता एक पुत्र येशू ख्रिस्त आमचा प्रभू, जो पवित्र आत्म्याच्या योगाने गर्भरूप झाला, कुमारी मरीच्या उदरी जन्मास आला, पंत पिलाताच्या वेळेस ज्याने दुःख भोगले, ज्याला वधस्तंभ दिले, जो मरण पावला व ज्याला पुरले, जो मृत्यूलोकात उतरला व तिसऱ्या दिवशी मेल्यामधून पुन्हा उठला, स्वर्गात चढला आणि सर्वसमर्थ देव जो पिता त्याच्या उजवीकडे बसला आहे, तेथून जिवंतांचा व मेलेल्यांचा न्याय करावा तो येणार आहे, त्याचवर मी विश्वास ठेवतो। पवित्र आत्मा, पवित्र सात्विक मंडळी, पवित्रताची सहभागिता, पापांची क्षमा, देहाचे पुनरुत्थान आणि सार्वकालिक जीवन याविषयी मी विश्वास करतो। आमेन आमेन। एक साक्ष्य को हम सुनते हैं मिसेस अर्चना सिंह मैडम के द्वारा, और मैं उनसे अनुरोध करता हूं कृपया वो सामने आए। मिसेस अर्चना सिंह। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के अति सामर्थ्य नाम में लाखों लाख सलाम। यहोवा मेरा शरण स्थान और गढ़ है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक। जी हाँ, मैं आज आपके साथ अपनी एक बहुत छोटी सी गवाही, लेकिन अति विशिष्ट गवाही देने को खड़ी हूँ। जीवन में ये क्षण आते हैं कि हम परमेश्वर का धन्यवाद गवाहियों को देते हुए कर सकें। मैं पास्टर साहब का धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने मुझे ये समय दिया कि मैं परमेश्वर की तारीफ कर सकूं। हमारे परिवार का ध्येय वचन है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। आप में से बहुतों का भी यही ध्येय वचन आपके परिवार के लिए भी हो सकता है। मेरी गवाही ये है कि इन दिनों जब हम महामारी से गुजर रहे हैं, तो परमेश्वर ने अपनी बड़ी दया से मुझे कुछ कोविड मरीजों की सेवा करने का अवसर दिया और उसमें से मुझे बचाया
ये बहुत बड़ी गवाही है और मैं परमेश्वर का आत्मा से धन्यवाद करती हूँ। और इसी के साथ मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि राकेश सिंह, अर्चना सिंह परिवार में बड़ा बेटा नवनीत सिंह और मेरी बहू बेटी एलिजाबेथ के यहाँ परमेश्वर ने स्वर्ग की सबसे बड़ी आशीष बेटी के रूप में दी है। आज वो माता पिता बने हैं और हम दादा दादी बने हैं। ये गवाही मैं यहाँ इसलिए दे रही हूँ कि बहुत दूर देश ऑस्ट्रेलिया में बच्चे रहते हैं, परंतु हम सब का वहाँ जाना तो बड़ा मन था और हम तैयार भी थे, परंतु वक्त ने साथ नहीं दिया और इस महामारी के समय में सारी बॉर्डर्स क्लोज होने के कारण हम वहाँ नहीं जा पाए। लेकिन परमेश्वर सार्वभौमिक है, सर्वशक्तिमान है और उनका वचन कभी भी खाली नहीं जाता। उन्होंने कहा है, मैं जीवन के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। मुझे खुशी है बताते हुए कि परमेश्वर हर पल बच्चों के साथ बने रहे और सारी बातें उनके जीवन में आनंद के साथ, सुरक्षा के साथ और हर एक बड़ी खुशी के साथ पूर्ण हो सकी। कोई परेशानी, कोई तकलीफ, कोई भी ऐसी इमरजेंसी नहीं बनी कि हमें यहाँ बैठकर इस बात का अफसोस हो कि हम वहाँ नहीं पहुँच सके। परमेश्वर उनके साथ थे, इसलिए सब कुछ बड़ी सुंदर रीति से हो सका और एक स्वर्ग से उतरा हुआ खूबसूरत तोहफा उनकी बेटी, हमारे बच्चों की बेटी हमें दादा और दादी बनाती है और उन्हें माता पिता। इस गवाही को देना मेरे लिए अति आवश्यक था क्योंकि हम बहुत दूर थे और वो वहाँ अकेले थे, परंतु परमेश्वर ने उनकी हर प्रकार से सहायता की कि उत्तम रीति से नॉर्मल डिलीवरी होकर एक स्वस्थ बच्ची उनके हाथ में आई। हम परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करते हैं। पूरा सिंह परिवार, नवनीत, एलिजाबेथ, राकेश, अर्चना और छोटा बेटा रौनक, आप सभी कलीसिया के साथ अपनी इस खुशी को गवाही के तौर पर बांटते हुए आनंद करता है और आप सबों की प्रार्थनाओं के लिए, जिन्होंने इन बच्चों के लिए और हमारे परिवार के लिए इन पिछले दिनों में प्रार्थनाएं की हैं, मैं उन सबों का भी यहाँ से बहुत धन्यवाद करती हूँ। यीशु सहाय आप सबों के लिए। मैं फिर एक बार परमेश्वर पिता का बहुतायत से धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने हमें बहुत बड़ी आशीष दी है और हर कठिनाई में बचाया है। आप सबों का भी पुनः धन्यवाद करते हुए अपनी इस छोटी सी गवाही को यहीं पर रोकती हूँ। धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह के मीठे और प्यारे नाम में आप सभी को सलाम। जैसा कि पिछले 3-4 संडे से मैं अनाउंस कर रहा हूं कि एनडीसी के 31/5/2021 के पत्र के अनुसार हमारे चर्च की सन 2020 और 2020-21 की एकत्रित एजीएम 20 अक्टूबर 2021 के पहले हमें लेना है और ये पत्र मैंने अपना जो ऑफिशियल ग्रुप है उस पर भी डाला है और उसमें जो निर्धारित तिथियां दी है उसके मुताबिक आपके चर्च को जो भी देना है वो सब आप प्लीज कृपया करके उसको क्लियर करें और जो भी आपके चर्च को देने हैं वो निश्चित रूप से आप अपने ट्रेजर साहब की ओर दे सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका पैसा आपके घर से कलेक्ट करना है तो हम हमें बता सकते हैं, हम प्रवीण को आपके घर भेजेंगे और उसकी बाकायदा रिसिप्ट आपको मिल जाएगी। उसी तरीके से 23rd ऑर्डिनरी मीटिंग ऑफ एनडीसी ये चंद्रपुर में सेंट माइकल स्कूल यहाँ 14 और 15 जुलाई को ली जाएगी। ये आपके जानकारी के लिए है। उसी तरीके से हमारे संडे स्कूल की सुपरिटेंडेंट मिसेस विनीता देशपांडे मैडम ने एक सूचना देने के लिए कहा है और जो चूंकि अभी लॉकडाउन के वजह से हमारे चर्च और संडे स्कूल बंद है तो उन्होंने ये कहा है कि ऑनलाइन
संडे स्कूल आने वाले 4 जुलाई से यानी पहले संडे से वो चालू करने जा रहे हैं और ये हर संडे 11 बजे सुबह 11 बजे से ऑनलाइन लिया जाएगा। तो पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है कि आप आपके बच्चों के लिए कृपया इसकी व्यवस्था करें। इसके अलावा एक पत्र मिसेस रचना सिंह मैडम सेक्रेटरी ऑफ MRB CNI इनके ओर से 24 जून 2021 को प्राप्त हुआ है और उसके मुताबिक एक एडवर्टाइजमेंट उन्होंने भेजी है, वो मैं आपको पढ़ के बताता हूं। सेंट एंड्रू इंग्लिश हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज वलनी, तहसील सावनेर, डिस्ट्रिक्ट नागपुर, अंडर द महाराष्ट्र रीजनल बोर्ड ऑफ एजुकेशन ऑफ CNI, रिलीजियस माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट, वांटेड हेडमास्टर ऑब्लिक मिस्ट्रेस, 1 पोस्ट, क्वालिफिकेशन पोस्ट ग्रेजुएट विथ B.Ed with 5 years teaching experience and some administrative experience will be preferred. Salary will be as per management rule. Apply with the photostat copies of certificates within 10 days. Shortlisted candidates will be called for interview. No TADA will be paid. यह application Mrs. Rachna S. Singh, Secretary MRB of CNI, care of St. Ursula Girls High School and Junior College, Civil Lines, Nagpur 440001 इनको करना है। कृपया आप इसे ध्यान दें। इसके अलावा मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, जैसा कि आपको पता है कि हमारे चर्च का काम शुरू है और काफी हद तक ये काम पूरा हुआ है। अभी अंदर से और बाहर से प्लास्टर का भी काम पूरा हो गया है और फॉल सीलिंग का काम चालू है। इसके अलावा पेंटिंग का काम चालू करना है और इसको काफी पैसे की जरूरत है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इसके लिए परमेश्वर आपको जैसी अगुवाई करे वैसा आप ज्यादा से ज्यादा इसके लिए डोनेशन दे। थैंक यू। मेरे प्रियो, आखिरी गीत को हम लोग गाते हैं इस समय अपने बेटों को, अर्पणों को, और हमने जो तय किया मन में उस दान को हम अर्पण करें। इस गीत के साथ प्रभु चिप्रीति पतितावरी शास्त्रातवर मिली पहाखरी उपासना संगीत गीत नंबर 343 आणि महिला मंडळ संख्या आपण सर्वजण हे गीत गाऊया। Krista Hatarina Masalari
प्रार्थना करें, यह आखिरी प्रार्थना है। और बीते सप्ताह में जिनके जन्मदिन हुए और विवाह के सालगिरह खुशी दिया, धन्यवाद करते हैं, प्रभु की स्तुति करते हैं। आइए हम प्रार्थना करेंगे हर एक आनंद के क्षणों के लिए और उन दुखों के लिए भी कि जिसमें प्रभु ने हमें स्थिर रखा। हम प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्तिमान सदाशिव अनुग्रहकारी प्रिय पिता परमेश्वर, धन्यवाद एवं स्तुति के साथ प्रभु जी हम इस पवित्र दिन के आराधना के तहत प्रभु आपके पुत्र यीशु मसीह के नाम में जो स्वतंत्रता आपने दिया है उस विषय में पिता परमेश्वर आपने हमसे बातचीत किया। होने दे पिता परमेश्वर कि तू हमारी सहायता करके इन बातों को हम भली भांति समझ सके। प्रभु परमेश्वर पिता, मसीह में जो आजादी है, हम फिर पिता परमेश्वर जगत और जगत की बातों में न फंसे, पाप के दलदल में और अंधेरे में हम न रहें, परंतु जगत की ज्योति जो है उसके साथ हम बने रहें। ऐसी कृपा हमारे लिए हो। हम प्रार्थना करते खुदा बाप, इस करुणा के प्रकोप को पिता परमेश्वर कई हद तक पिता हम कम होते हुए देखते हैं। हम आपके ऋणी हैं प्रभु। हमारी प्रार्थना है कि पिता परमेश्वर और मन में एक प्रकार का डर भी पिता, जिस प्रकार हम लोगों को उस आज़ादी के साथ घूमते हुए जब देखते हैं भीड़ भाड़ में, हे दयालु प्रेम पिता परमेश्वर होने दे कि हम अनुशासन के साथ इस स्वतंत्रता का उपभोग करें, नहीं तो फिर हम बंदिश में जाएंगे। अतः परमेश्वर होने दें कि आने वाले तूफान से पिता परमेश्वर बचने के लिए तुम हर एक को पिता परमेश्वर आप सद्बुद्धि देना, मार्गदर्शन करना प्रभु, ऐसे हम प्रार्थना करते हैं। आज के इस आराधना में जो भेंटों को तेरे मंडली में पिता परमेश्वर परिवार ने सहभागी होते हुए चढ़ाए प्रभु जी, जिन दानों को अर्पणों को किया है प्रभु, हर एक पर तेरी आशीष हो, ऐसे हम प्रार्थना करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु परमेश्वर पिता, जिस नाम से उन्होंने दिया है पिता परमेश्वर आप उन्हें आशीषित करें, उनके अर्पणों को तो आशीष कर। हे दयालु प्रेम पिता परमेश्वर, भवन का जो कार्य शुरू हुआ है और जिन जिन लोगों ने पिता परमेश्वर इसे बनाने के लिए प्रभु यथाशक्ति अपने हाथों को पिता परमेश्वर बढ़ाया है, पैसे के द्वारा, मदद की, डोनेशन के द्वारा हम हर एक परिवार के लिए प्रभु जी हम धन्यवाद करते हैं। और निश्चितता से ये भवन हम ही बांधेंगे प्रभु, प्रभु तेरी मंडली बांधेगी ये भवन, क्योंकि ये भवन हमारा है। और इसे बांधने के लिए प्रभु परमेश्वर पिता आपकी बुद्धि, आपका ज्ञान, आपके पवित्र आत्मा का बल सामर्थ्य हमें दे। दयालु प्रेम पिता परमेश्वर, इस पुनर्निर्माण के कन्वीनर मिस्टर अजय राम थके साहब के लिए, उनके टीम के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु। जिस लगन से प्रभु परमेश्वर पिता, जिस आत्मीयता से वो लोग अपने समय को देते हैं पिता परमेश्वर और कार्य को देख रेख करते प्रभु, हर एक बात सही गलत को देखकर पिता परमेश्वर इंजीनियर के द्वारा सलाह मशवरा करते हुए प्रभु परमेश्वर पिता हम आपको धन्यवाद करते हैं, क्योंकि आपने यहाँ तक आगे बढ़ाया। हम भाई रिचर्ड न्यूटन के लिए भी धन्यवाद करते हैं, एडविन के लिए जो सुपरवाइज करता है प्रभु, और हर एक मजदूर के लिए, भाई बहन के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने पिता परमेश्वर इस पुनर्निर्माण में अपने परिश्रम को दिया, उनका पसीना यहाँ बहा है प्रभु। हे दयालु प्रेम पिता परमेश्वर, ये भवन उन्होंने आत्मीयता से बनाया प्रभु जी, और जिन जिन लोगों के हाथ इस भवन को लगे हैं पिता परमेश्वर बांधने के कार्य में, हमारी प्रार्थना है कि वो हाथों को तू बरकत देना प्रभु। और आने वाले दिन में पिता परमेश्वर हमारी प्रार्थना है कि इनके परिवार, इनके बच्चों को तू आशीष कर, तेरे अभिवचन के अनुसार। ऐसे हमारी दुआ है आपके चरणों के पास। हे दयालु प्रेम पिता परमेश्वर, आपने इन दिनों में हमारे दुखों में भी हमारे साथ रहकर सांत्वना दी
प्रभु परमेश्वर पिता हमें उभारा, धन्यवाद करते हैं। कई लोगों ने बहुत कुछ खोया है पिता परमेश्वर, जिनकी सांत्वना के लिए हमारे पास कोई बयान बखान नहीं, शब्द नहीं प्रभु। लेकिन प्रभु जी, तेरा वचन कहता है बल से नहीं, शक्ति से नहीं, लेकिन तेरी आत्मा से। हाँ प्रभु परमेश्वर पिता, तेरी पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु जी उनकी तू सांत्वना कर। धन्यवाद करते हैं प्रभु परमेश्वर पिता मिस्टर राकेश सिंह, उनके परिवार के लिए जो आनंद पिता परमेश्वर इस परिवार को आपने दिया प्रभु। हे दयालु प्रेम पिता परमेश्वर, नवनीत एलिजाबेथ, उनको पिता परमेश्वर एक बेटी का वरदान आपने दिया। सारे हमसे परिवार से दूर होते हुए भी आपने पिता परमेश्वर उन्हें संभाला और उस डिलीवरी में सहायता की। धन्यवाद करते हैं। इतना ही नहीं, जो आनंद परिवार को दिया प्रभु जी, जो प्रार्थनाएं होती हैं पिता उनकी, उन सबको पिता आपने उत्तर दिया। धन्यवाद करते हैं। हे प्रभु परमेश्वर पिता, आपकी स्तुति करते हुए इन सारे विनतियों के साथ प्रभु आज के दिन में, आज के इस आराधना में जिन जिन भाई बहनों ने सहयोग किया है पिता, उन्हें तू आशीष कर, ऐसे हम प्रार्थना करते हैं। आगे का समय हमारे दानों को, अर्पणों को आपके हाथ में समर्पित करते हुए प्रार्थना हमारे मुक्तिदाता यीशु के नाम से मांगते हैं। सुन और कबूल कर पिता, आमीन आमीन। आए प्रभु ने सिखाई हुई प्रार्थना को हम करते हैं। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज तो हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है प्रभु, वैसे ही तो हमारे भी अपराध को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में न ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज और पराक्रम और महिमा सदा तेरी है। आमीन आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की भरपूरी अब से लेकर सदा सदैव मंडली के हर एक सदस्य के साथ, हर एक विश्वासियों के साथ अब से लेकर सदा सदैव बने रहे। आमीन आमीन। सुवंद देवा परात्पर। Praise the Lord.